के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन शुरू हो गया है। महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम और गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, मंत्री चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, दीपक बिरुवा, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित सभी नेता और कार्यकर्ता महाधिवेशन में शामिल हैं। इस महाधिवेशन में 4000 से अधिक लोग शामिल हैं। झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। महाधिवेशन में कई सारे राजनीतिक प्रस्ताव आने वाले हैं। महाधिवेशन से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तैयारियों को देखने खेलगांव पहुंचे थे। उन्होंने महाधिवेशन को भव्य होने का दावा किया था। तो जेएमएम का महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, रूपी सोरेन इस अधिवेशन में शामिल हैं। रांची के खेलगांव में इस महाधिवेशन को बुलाया गया है और ये 2 दिनों का महाधिवेशन है जो आज और कल भी चलेगा। इस महाधिवेशन की बात कर ली जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम और गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, मंत्री चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो, दीपक बिरुवा, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित सभी नेता और कार्यकर्ता इस महाधिवेशन में शामिल हैं। वहीं इस महाधिवेशन में 4000 से भी अधिक लोग शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से भी जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इस महाधिवेशन में कई सारे राजनीतिक प्रस्ताव आने वाले हैं। महाधिवेशन से 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तैयारियों को देखने खेलगांव पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण किया था। उन्होंने महाधिवेशन को भव्य होने का दावा भी किया था और आज महाधिवेशन की शुरुआत हो गई है और इस महाधिवेशन को लेकर जेएमएम के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह है और उत्साह के साथ इस महाधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। 4000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस महाधिवेशन का हिस्सा बने जा रहे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके अलावा मंत्री हफीजुल हसन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चमरा लिंडा, 4000 से अधिक प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में शामिल हैं और कई मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ कई अहम प्रस्ताव इस महाधिवेशन में लाए जाएंगे। इसके अलावा कई निर्णय भी लिए जाएंगे। हाल के दिनों में केंद्र के सरकार की तरफ से जो कानून लाए गए, वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि जेएमएम के नेताओं का लगातार ये बयान है और उनके सहयोगी दलों का भी बयान है कि झारखंड में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा और इसे लेकर विशेष सत्र बुलाने की भी मांग झारखंड सरकार से की गई है। और भी ऐसे कई ठीक उसी प्रकार इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने का भी एक आंदोलन रूपी मुहिम चलाया गया और अंतर्गतवा पूरी ताकत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत, आप सभी लोगों के बदौलत, हमारे सांगठनिक ताकत के बदौलत कि कमजोर को हर कोई दबाता है, क्योंकि झारखंड के पक्षधर हमेशा रही है, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग का हो। 2019 के इस 5 साल के कार्यकाल में हर संभव, मैं उन बातों को अभी दोहराना नहीं चाहता कि राजनीति की परिभाषा इन लोगों ने आज इस कदर कर दी। तो जेएमएम का महाधिवेशन शुरुआत उसकी हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संबोधित कर रहे हैं। 4000 से भी अधिक के कार्यकर्ता इस महाधिवेशन में शामिल होने पहुंचे हैं। बिहार के साथ साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी जो नेता है, कार्यकर्ता जेएमएम के, वो पहुंचे इस महाधिवेशन में और इस महाधिवेशन की तैयारियां कई दिनों पहले से ही चल रही थी और आज उस महाधिवेशन को अंजाम दिया जा रहा है जो आज और कल भी किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाधिवेशन को लेकर क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, रुक करते हैं संदीप के पास। संदीप, रांची के खेलगांव में इस महाधिवेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्या गतिविधियां फिलहाल वहां पर, क्या सभी बड़े और दिग्गज नेता की मौजूदगी देखी जा रही है और
कहा जा रहा था 4000 से अधिक कार्यकर्ता इसमें पहुंचेंगे। क्या लगता है तैयारी कैसी दिख रही है वहां पे, और किन किन प्रस्तावों पर वहां पर मुहर लगेगी? क्या खास होने जा रहा है इस महाधिवेशन में? संदीप। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन की बात करें तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 2 दिवसीय यानी आज और कल जो खेलगांव टाना भगत इंडोर स्टेडियम है वहां पे इसका आगाज इस महाधिवेशन का हो गया है। और इस महाधिवेशन की बात करें तो गुरुजी शिबू सोरेन, उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे की विधायक कल्पना सोरेन के अलावा जेएमएम के जितने भी मंत्री और विधायक हैं वे मंच पर उपस्थित है। और इस वक्त यदि बात करें तो मुख्यमंत्री का जो अभिभाषण है वह चल रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कहा है कि जिस तरह से यदि झारखंड राज्य की अलग लड़ाई के लिए लोगों ने अपनी जानों तक की निछावर किया था और झारखंड के निर्माण के बाद जो स्थिति यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों की होनी चाहिए थी वह नहीं हुआ। और डबल इंजन की सरकार या राज्य गठन होने के बाद बीजेपी को सत्ता मिली और जिस तरह से यहाँ के लोगों को अधिकार और हिस्सा मिलना चाहिए वह कहीं ना कहीं अछूता रहा है। हालांकि महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और 2 दिनों तक इस महाधिवेशन में कई ऐसे प्रस्ताव लाए जाएंगे और उन प्रस्तावों को इस अधिवेशन के मार्फत पारित किया जाएगा। हालांकि यदि महाधिवेशन की बात करें तो झारखंड, बिहार के अलावा कई राज्य से जो कार्यकर्ता हैं इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इस महाधिवेशन में कई ऐसे चीज़ों को लाया जाएगा जो जन मुद्दों से जुड़ा होगा या फिर झारखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, झारखंड के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा। उन चीज़ों को यहाँ पे लाया जाएगा और उन प्रस्तावों को पारित किया जाएगा। हालांकि अभी इस अधिवेशन का उद्घाटन ही हुआ है और मुख्यमंत्री का जो अभिभाषण है वह चल रहा है। इसके बाद जो मंच पे जितने दिग्गज बैठे हुए हैं, चाहे जेएमएम कोटे से जितने भी मंत्री हों, जो विधायक हैं या फिर जो बड़े नेता जेएमएम के हैं, वे मंच पर उपस्थित हैं। खुद जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन वे मंच पर उपस्थित हैं, उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन भी पहुंचे हैं। हालांकि जो अस्वस्थ के कारण, उनके स्वास्थ्य जो अस्वस्थ है उसके कारण उनको व्हील चेयर में लाया गया है और वे अधिवेशन में शामिल हैं। हालांकि अधिवेशन का उद्घाटन हो गया है, अब देखना होगा दिन भर कितने प्रस्ताव आज के अधिवेशन में लाए जाते हैं। हालांकि जो जेएमएम की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि इस अधिवेशन में लगभग 5 से 6 हज़ार लोग शामिल होंगे और अभी भी अधिवेशन की बात करें तो लोगों के आने का सिलसिला जारी है और जो संख्या बताया गया है कहीं ना कहीं वो संख्या लगता है कि पार होता नजर आएगा। बिल्कुल संदीप, आप नजर बना रखें कि अधिवेशन में और क्या कुछ खास प्रस्ताव आते हैं और किस तरह के बड़े निर्णय लिए जाएंगे। नजरें बना रखें। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।